जो अगर ऑलरेडी आप ट्राई कर चुके हैं तो क्वेश्चन का आंसर देख लो, इट विल बी ऑप्शन डी। वैसे तो ये याद कर लेने वाली बात है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ए पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, और होती कितनी है एग्जैक्टली नहीं पॉसिबल है याद कर पाना, बिकॉज ये जो फिगर है ये बुक टू बुक वेरी करती है। बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप याद कर सकते हैं, ये आपका 10 की पावर 16 आता है, सॉरी 17 आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बट अगर याद नहीं है तो फिर यहाँ पर किया भी जा सकता है, सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। पहले तो ये जो आपका आर गिवन है इससे आप वॉल्यूम निकाल लो, 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर 3.14, ये आपका 1.3 10 की पावर -15 पावर 3। नाउ हम बात करेंगे मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कितने टोटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, दोनों को मिला के अगर बात करें तो ए सपोज करिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए, और एक न्यूक्लियॉन का मास यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये मैंने मान लिया 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। ये आपका आ गया m का वैल्यू और ये है a का वैल्यू, और हमें निकालना है डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम कर देंगे। तो जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली आप एक चीज़ मिस कर दिए हैं, a की पावर 1/3 है, और यहाँ पर a की पावर 1/3 और उसकी पावर 3 करेंगे तो ये आपका a आ जाएगा, ठीक है। अब आप मास और वॉल्यूम दोनों ही देख रहे हैं, a की पावर 1 पे डिपेंड हो रहा है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी आएगा कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -27 एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। देखिए थोड़ा यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, थोड़ा क्या ज़्यादा ही अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पर हमारा कंसर्न है ही नहीं, ओनली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर है। तो यहाँ पर आप इसे 1 मान लो, तो ये हो गया 4, यहाँ पर ये 4 लिखा, ये 1 नहीं लिखिए, रहना दीजिए। 1.3 की पावर 3 है, तो 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, तो जो 2 बार 1.3 है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तीसरा वाला भी रोक लो, तो ये 1.69 हो गया इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -45, ये आपका लगभग में बराबर ही है, इसे भी कैंसिल कर दो, और 13 का पहाड़ा आपने 4 बार पढ़ लेना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 52। इसे आप अप्रोक्सीमेशन के तहत ओनली 5 लिख लो, और ये हो जाएगा 10 की पावर -45, ये प्लस हो जाएगा -27 हो जाएगा। ये आपका 10 की पावर आई थिंक 18 आएगा, 1/5 आएगा, और अब आप 18 को ब्रेक कर लो, 1 + 17, और यहाँ पर फिर हो जाएगा ये 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर 17। हमारा फोकस इस पर नहीं है, हमारा फोकस इस पर है, तो यहाँ पर फाइनली 10 की पावर 17 आंसर होगा।